सो वेलकम बैक गाइस। ये लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अकाउंट स्ट्रक्चर के बारे में। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे, बट उसके पहले दिस इज लास्ट थियरी लेक्चर जस्ट फॉर योर, आपको मैं एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ कि कैसे आप GTM को अच्छे वे से यूज कर सकते हो। सो जैसे कि आपको पता है कि आप सिंपल जीमेल का आईडी यूज कर सकते हो आपका GTM अकाउंट बनाने के लिए, और GTM अकाउंट बनाने के बाद आपके पास कंटेनर्स रहते हैं। तो कंटेनर्स एग्जैक्टली क्या रहते हैं, जैसे एग्जांपल लो, आपके पास आपका वेबसाइट है एज वेल एज आपका iOS एंड एंड्रॉयड ऐप भी है, ठीक है। सो अभी आपने एक अकाउंट बना लिया, एक वेबसाइट या एक डोमेन के लिए अकाउंट बना लिया, बट सेम डोमेन का आपका ऐप भी है, ठीक है। सो हर एक पर्टिकुलर पार्ट्स के लिए आपको अलग से कंटेनर बनाने हैं। तो जैसे अभी आपका वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट का कंटेनर है, तो ये कंटेनर में सिर्फ वेबसाइट का टैग मैनेजमेंट सॉल्यूशन चलेगा। बट अगर आपके पास एग्जांपल लो एंड्रॉयड ऐप है, तो एंड्रॉयड ऐप को आपको अलग से कंटेनर बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे iOS ऐप है, सो iOS ऐप के लिए आपको अलग से थर्ड कंटेनर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बट आपका सिर्फ वेबसाइट है, तो आप सिर्फ पहला जो कंटेनर है आप उसको यूज कर सकते हो, और एक ही कंटेनर में आपका वेबसाइट का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सेकंड पार्ट है, एग्जांपल लीजिए वेबसाइट के लिए आप कंटेनर बना रहे हो, ठीक है, तो आप एक कंटेनर ले सकते हो। बट अगर आप सर्वर साइड टैगिंग बना रहे हो, तो आपको अगेन सेकंड कंटेनर बनाना पड़ेगा अलग से, बिकॉज वो पूरा सर्वर साइड से सेटअप होता है, ठीक है। तो ये उसके लिए आपको अलग से कंटेनर बनाना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात डेफिनेटली करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, और उसके बाद मैं आपको वाइल अकाउंट सेटअप पूरा दिखाऊंगा, तो मैं आपको पूरा ये चीज़ थरली आपको प्रैक्टिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो ये हो गया अकाउंट स्ट्रक्चर के बारे में। अभी बात करते हैं टैग्स के रिलेटेड। सो गूगल में व्हाट इज टैग्स? सो टैग एग्जैक्टली गिव द आंसर ऑफ व्हाट। सो जैसे एग्जांपल लो, टैग्स जैसे हमने डिस्कस किया था फर्स्ट 4 लेक्चर में, कि टैग्स नथिंग बट अ जावास्क्रिप्ट कोड रहता है, जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें वेबसाइट का डेटा भेजना है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन्स, एनालिटिक्स, जो भी है वो डेटा अगर हमें भेजना है, तो हम लोग वो प्लेटफॉर्म से कोड लेते हैं, हमारे वेबसाइट पे प्लेस करते हैं। बट इन दैट केस गूगल टैग मैनेजर में बाय डिफॉल्ट आपके पास टैग अवेलेबल है। सो आप वो टैग यूज करके इजीली वहाँ पे प्री डिफाइंड सेटिंग्स में आप आपकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डाल के आप वहाँ पे सेटअप कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई अलग से ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपको एनालिटिक्स का मॉनिटर एनालिटिक्स करना है, ऐड कन्वर्जन का ट्रैकिंग सेट करना है, चैट कोई भी लाइव चैट सपोर्ट आपको देना है आपके वेबसाइट पे, इवन दैट आल्सो आप विद द हेल्प ऑफ GTM के साथ आप सेटअप कर सकते हो। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, आपको GA4 में एक इंफॉर्मेशन या इवेंट भेजना है, ठीक है, एंड वो इंफॉर्मेशन भेजना है आपको। जैसे मैंने कोई बटन क्लिक किया मेरे वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट, कोई भी यूजर ने आके एग्जांपल लो फॉर्म सबमिशन किया मेरे वेबसाइट पे आके, ठीक है, तो वो फॉर्म सबमिशन करने के बाद मुझे वो इंफॉर्मेशन भेजना है गूगल एनालिटिक्स को, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स का बाय डिफॉल्ट टैग अवेलेबल है गूगल टैग मैनेजर में, बिकॉज गूगल टैग मैनेजर एंड गूगल एनालिटिक्स एक ही कंपनी के प्रोडक्ट है, इसलिए वो नेटिवली वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो वहाँ पे हमें कोई कोड डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमें हमारा एक आईडी रहता है, मेजरमेंट आईडी गूगल एनालिटिक्स से लेना है हमें। जब हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे, तब वो अकाउंट क्रिएट करके हम लोग वो वहाँ से टैग लेंगे और सिंपली यहाँ पे प्लेस करेंगे विथ वॉट एवर द कंडीशन, ट्रिगर के साथ जो कंडीशन मैच होगी वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रिगर सेट करेंगे और वो वहाँ पे डाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग टैग सेटअप कर सकते हैं। टैग्स डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ टैग क्या क्या टाइप्स है, तो जैसे मैंने डिस्कस किया, गूगल एनालिटिक्स है, गूगल एड्स है, फ्लडलाइट है, गूगल टैग, ठीक है। तो ये नेटिवली यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। उसके बाद जैसे मैंने बोला था, कोई थर्ड पार्टी आपके पास प्लेटफॉर्म का आपको करना है, तो आप उसका कोड GTM में डाल सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं अलग से उसका कोड डालने की, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो भी एग्जांपल लीजिए, जैसे मेटा का मुझे पिक्सल डालना है, तो ये आपको फ्यूचर कम्युनिटी टेम्पलेट्स लाइब्रेरी दिख रहा है, तो यहाँ पे आप जाके या वो पहले सर्च कर सकते हो। अगर इनकेस वहाँ पे मिला नहीं, तो फिर आप कस्टम HTML टैग का यूज कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे टैग्स अवेलेबल है गूगल में बाय डिफॉल्ट। आपको कोई एक्सटर्नल
कोड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट कोई एकदम ही न्यू प्लेटफॉर्म है जिसका अवेलेबिलिटी नहीं है टैग का, गूगल टैग मैनेजमेंट में, फिर आपको कोड डालना पड़ता है। तो इस प्रकार देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स हम लोग ने समझा और अकाउंट स्ट्रक्चर समझा। तो नेक्स्ट लेक्चर में गाइज हम लोग बात करेंगे ट्रिगर्स एंड वेरिएबल्स की।